महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र काफ़ी नाराज हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रशासन ने इनके कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। ये बताइए कि जिस कार्यक्रम को लेकर आप लोग परेशान थे और विश्वविद्यालय ने उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? अब कहना क्या है, आपके चैनल के माध्यम से ही छोटा सा चीज़ कहेंगे। कुलपति जी का 3 महीने कार्यकाल बचा है और कार्यकाल वो चला लें, और चला लेंगे तो भी समझ जाएंगे, और चलाने दे देंगे तो हम भी समझ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि जब 8 तारीख को उन्होंने खुद बाकायदा एक छात्र संगठन के लोगों को बुलाया, उसमें NSY भी थी, छात्र सभा भी थे, और साथ साथ कुछ लोग अन्य दल लोग भी थे, उनको बुलाया। कह रहा है कि आप लोग आप कार्यक्रम कराना चाह रहे हैं तो आप कार्यक्रम करा लीजिए, आपको जगह हम दे रहे हैं, आप लोग सम्मिलित होकर कार्यक्रम कराइए। लिखित तौर पे हम लोगों ने सभी लोगों ने बताया कि ये मेहमान रहेंगे उसमें, उसकी अनुमति उन्होंने दी और पूरी तैयारी हो गई थी। बैनर, पोस्टर, माला, फूल, नाश्ता, हर एक चीज़ का। देखिए यहाँ हर एक छात्र के साथ छात्र राजनीति भी करता है, तो किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 रुपये दिया, जिससे जितना हो पाया। हर तैयारी के बाद कल रात में अचानक से बुलाते हैं और कहते हैं कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने पूछा क्यों, कह रहे काफ़ी ज़्यादा दबाव आ रहा है हमारे ऊपर, ये राजनीतिक कार्यक्रम है। और राजनीतिक कार्यक्रम खाली युवा महाकुंभ बताइए। फिर ये कहें चलिए अच्छा सुबह 6 बजे तक आपको चाबी नहीं मिलती है तो अब उसका ताला तोड़ दीजिएगा। हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ तो हम लोग वहाँ पहुँचे, 7 साढ़े 7 का समय हो रहा था, ताला नहीं खुला था। प्रॉक्टर को मैंने फ़ोन किया, प्रॉक्टर बोलती हैं ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जा सकता क्योंकि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, कोई लोग अराजकता लोग यहाँ कैंपस के अंदर एंट्री करेंगे। और साफ तौर पे लोग अराजकता अजय राय जी को कह रहे थे। उनका कहना ये था कि अजय राय जी कैंपस के अंदर नहीं आ सकते, उनके अलावा किसी को कार्यक्रम करा लीजिए। यहाँ तक कि हमने भी ये भी बोला कि कार्यक्रम उनके बिना ही होगा, कार्यक्रम हमें करने दिए। कहीं ना कहीं भाजपा अजय राय जी से डरी हुई है, संघ के लोग अजय राय जी से डरे हुए हैं, और कुलपति VC और साथ ही प्रॉक्टर में भी संघ विचारधारा के लोग हैं, लोग अजय राय जी को कैंपस में नहीं आने देना चाहते हैं। छात्र नेता सीधे आरोप लगा रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुमति दी है, फिर पता नहीं कहाँ से ऊपर से आदेश आया और इस अनुमति को रद्द कर दिया गया। छात्र नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आपके ऊपर जिससे जैसे आप लोगों को पता चला कि अजय राय आ रहे हैं, आप लोगों के हाथ पाँव फूलने लगे और उनके जो मानक था उसको निरस्त कर दिया। जहाँ तक आप लोग जानते हैं, जो कोई अनुमति देता है तो उसकी कुछ शर्तें होती है। ये अनुमति छात्र को दी गई थी कि छात्र है, छात्रों का परिसर है, विद्यापीठ छात्रों से है, आज से नहीं 100 साल से पहले से छात्रों के हित में काम करता है, छात्रों के हित में काम करता रहेगा। लेकिन छात्र अगर आप हैं तो आपकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ संस्कार भी आपके साथ जुड़े रहते हैं। आप जब अपने संस्कार का, अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे तो जो अधिकार आपको दिया जाएगा वो आपसे लिया भी जा सकता है। छात्र नेता ये कह रहे थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम के लिए आप तुरंत अनुमति दे देती हैं, लेकिन वही समाजवादी छात्र सभा हो गया, NSY हो गया, उनके लिए अनुमति नहीं देती। आप शशि प्रकाश टंडन से पूछिए, उनके कार्यक्रम को अनुमति इसके पहले भी दी गई थी, उस कार्यक्रम में मैं भी गई थी। ऐसा नहीं है कि किसी छात्र को पार्टी वाइज का दिया जाता है, हर छात्र को दिया जाता है। इस बार भी उनको इसीलिए दिया गया था कि विद्यापीठ के छात्र हैं, लेकिन ये कहें कि हम ज़बरदस्ती इसको चुनावी अड्डा बना दे, चुनाव का माध्यम बनाए विद्यापीठ को, तो विद्यापीठ छात्रों के हित के लिए है, छात्र के परीक्षा कराने के लिए, क्लास चलाने के लिए, अनुशासन और उसके लिए है। छात्र राजनीति का अड्डा बनने के लिए विद्यापीठ नहीं है। छात्र ये कह रहे हैं कि कुलपति जी दबाव में हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि हम ऊपर से आदेश आ रहा है, इसके लिए हम निरस्त किए। कुलपति जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कल छात्र, उन छात्रों से पूछिए जो छात्र आपको कह रहे हैं 2.5 घंटा तक किसी टीचर को बाहर नहीं निकलने दिए एक कमरे से। क्या ये उनका संस्कार था? क्या ये छात्र की एक मर्यादा थी कि अपने कुलपति को 2.5 घंटा 3 घंटा एक कमरे से बाहर न निकलने दे कि आप ऑर्डर करिए तब आप बाहर जाएंगे? आप दबाव बना के आप किसी से ऑर्डर करा लेंगे? वो खुद ही दबाव बनाते रहे पूरे टाइम, 3 घंटा वो नहीं निकलने दिए। मैं उसमें खुद 3 घंटा खड़ी रह गई इन छात्रों के व्यवहार से। क्या वो छात्र की परिभाषा है कि 3 घंटा तो आप चीफ प्रॉक्टर को, कुलपति को मतलब कमरे से बाहर न निकलने दें? तो आज किस तरीके से देखा जा रहा है कि चारों तरफ पुलिस बल तैनात है, किस तरीके से? ऐसा कुछ नहीं है। विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षाएं चल रही हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि हमारी परीक्षाएं प्रभावित न हो, ये सुरक्षा व्यवस्था उसके लिए की गई है कि हमारी परीक्षाएं प्रभावित न हो। ठीक है। तो युवा महाकुंभ को लेकर छात्र काफ़ी नाराज हैं। जिस तरीके से परमिशन मिला था उस परमिशन को विश्वविद्यालय प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ जो भी यहाँ के गेट हैं वहाँ पे सक्रियता से जांच भी की जा रही है कि कोई अराजक तत्व न अंदर आ जाए, ताकि विश्वविद्यालय का जो व्यवस्थाएं हैं उसमें बाधिल हो। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से छात्र नेताओं में काफ़ी नाराज़गी है और तमाम कुलपति हो या आला अधिकारी हो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों को परमिशन देकर और परमिशन निरस्त कर देना, वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को लगातार कार्यक्रम कराना, ये कहाँ बेहद निंदनीय है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।